एनडीटीवी की चुनावी चौपाल लगातार अलग अलग क्षेत्रों में पहुंचकर लोगों की राय जान रही है। इसी कड़ी में हमारी टीम पहुंची सैलाना विधानसभा के एक गांव में, जहां हमने ग्रामीणों से बातचीत की और वहां के जयस प्रत्याशी कमलेश्वर डोडियार से भी सवाल जवाब किए। देखिए रतलाम के सैलाना से एनडीटीवी की चौपाल। ग्रामीण इलाका है और रतलाम से काफी दूर है। जो प्रत्याशी हैं वो अपने चुनाव प्रचार में हैं और हमारे साथ यहाँ पर युवा हैं, तो इनसे जरूर जानेंगे कि क्या नाम है सबसे पहले तो आपका? मेरा नाम लखन पोरवाल है। लखन जी, चुनावी माहौल है जी, त्रिकोणीय मुकाबला बताया जा रहा है आपके यहाँ पर विधानसभा में। क्या मानते हैं कि कितना तगड़ा मुकाबला रहेगा? तगड़ा मुकाबला। इस बार बहुत सारा उम्मीदवार भी है ना, और चल रहा है, कुछ जयस का चल रहा है, कांग्रेस का चल रहा है, बीजेपी का है, अभी कांग्रेस से विधायक भी है यहाँ पर। तो तगड़ा मुकाबला है अभी देखने को। समस्या कितनी है यहाँ पर? समस्या तो जैसे बिजली की समस्या ज्यादा है किसानों के लिए, है ना। लाइटें सही से आती नहीं है, आती है तो भी चलती नहीं है सही से, क्योंकि किसान क्या है, पानी मोटर चालू करता है और लाइट चली जाती है। तो लाइट की मेन समस्या है और जल की भी समस्या है यहाँ गाँव में। क्या समस्याएं हैं, क्या लगता है यहाँ पे? जी सर, यहाँ पे जैसे कि बता रहे हैं कि जो पढ़ लिख के जो युवा है वो जो कि नहीं मिल रही नौकरियां, और जो बात है कि पानी की, बिजली वगैरह है, और वो बिल्कुल जिस तरह से है वो नहीं है। यहाँ पे सुविधा बिल्कुल नहीं है। सुविधा नहीं है। अच्छा, नेता जो इतनी बातें करते हैं, आ रहे हैं आपके बीच, वादे कर रहे हैं, हर चीज कर रहे हैं, तो कितना भरोसा है? भरोसा कितना कर रहे हैं? जब हम जहाँ से पैदा हुए हैं, जहाँ तक देख सकते हैं, वहाँ तक तो हमें ऐसा कुछ लगा नहीं है। जो युवा लोग हैं झूठे झूठे वादे करके जा रहे हैं, बाकी ऐसा कुछ नहीं दिखा है। जो हमारे उम्मीदवार कमलेश्वर जी डोडियार हैं, हम चाहते हैं कि एक बार हम उनको मौका दें। नेता लोगों से ये अपेक्षा करते हैं कि आप अगर कोई वादा करते हो तो वापस गांव में आना चाहिए और देखना चाहिए कि अपन जो करके बोल के गए थे वो आपने कुछ किया है कि नहीं किया है। तो जनता से ये हम सब जनता जनार्दन यही मांगते हैं कि सरकार जो वादा करती है वो काम करे और हमको लाइट सही दे। तो अभी तो आप विधायक जो चुन रहे हैं, हाँ, त्रिकोणीय मुकाबला है आपके यहाँ तो। जी सर, तीन लोग हैं, बीजेपी है, कांग्रेस है, जयस है, तो क्या लग रहा है माहौल किसके पक्ष में जा रहा है? देखो ये तो हम जनता का कुछ कह नहीं सकते हैं, पर ये है कि जो पार्टी अच्छा काम करेगी जनता उसको चाहेगी। मैं तो क्लियर नहीं कह सकता हूँ कौन आएगा। जो पार्टी काम करेगी आपके लिए, हाँ, आप उसके साथ जाएंगे? बिल्कुल। तो यह ग्रामीण लोग हैं, हमने बात की है और आपने सुना है कि किस तरह से यह साफ तौर पर बता रहे हैं कि बिजली और पानी की मुख्य यहाँ पर समस्या डेरा डाले हुए है। अब वो कब तक रहेगी ये तो कहा नहीं जा सकता। बहरहाल जो नेता आ रहे हैं वो जरूर इनसे वादे करके जा रहे हैं। रतलाम के सैलाना विधानसभा से साजिद खान, एनडीटीवी। एनडीटीवी की चुनावी यात्रा जो है इस वक्त रतलाम के सैलाना विधानसभा क्षेत्र में है और यह सीट जो है वह एसटी सीट है। इससे पहले जो है सैलाना विधानसभा पर अभी हाल में जो विधायक है हर्ष विजय गहलोत हैं, और इस वक्त हम यहाँ पर आए हैं। आप देख सकते हैं ये रात का वक्त है और रात को जो प्रत्याशी हैं जयस के कमलेश्वर डोडियार यहाँ पर जो है हमारे साथ हैं बात करने के लिए। तो सबसे पहले इन्हीं से जानेंगे। स्वागत है आपका बहुत बहुत एनडीटीवी में। शुक्रिया, एनडीटीवी को शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। ये जानना चाहते हैं कि अभी तकरीबन जो है 7:30-8 बज रही है, ठंड का समय है, आप इस समय प्रचार कर रहे हैं, क्या मुख्य मुद्दे हैं आपके जनता के बीच लेके क्या जाएंगे, क्या मांगे? ये आपको बताता हूँ, ये सैलाना 221 आदिवासी एसटी रिजर्व सीट है। मुख्य रूप से यहाँ पर आदिवासी समाज के लोग रहते हैं, मैं भी उसी समाज से उठकर आता हूँ। मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, यहाँ करके मैंने देखा है बहुत समस्या है। जो लोग गांव में रहते हैं, गांव के में रहने वाले लोगों की बुनियादी समस्याएं पानी और लाइट और सड़कें, घरों तक जाने के लिए रास्ते, रोड, और पीने के लिए पानी, और खेतों में पहुंचाने के लिए पानी, और बिजली। बार बार लाइट काट दी जाती साहब, जो फसलें होती है वो सूख जाती है। लेकिन मौजूदा विधायक साहब और जो पहले बीजेपी के विधायक साहब रहे हैं, ये लोग ठीक से काम नहीं कर रहे, मतलब ठीक से काम कर ही नहीं रहे। जनता का भला इन्होंने कभी सोचा ही नहीं है। काफी जो है आपके ऊपर करीब 18 समथिंग कुछ मुकदमे भी दर्ज हैं। हाँ, 18 के कैसे हो गए इतने मुकदमे दर्ज? देखिए साहब, मैं ये कह सकते हैं मैं जन्मजात आंदोलनकारी हूँ। मैं जब मैं बहुत छोटा बच्चा था तभी मैं
मुकाबला करता था, लड़ता था गलत चीजों के खिलाफ में। आप अगर तलाश करेंगे, देखेंगे तो सारे मुकदमे मेरे आंदोलन वाले ही हैं। एक मुकदमा है, अगर आप पूछना चाहें तो मैं उसका बता दूंगा, जो आपको लगता है कौन सा वाला, जो मेरा व्यक्तिगत लगता है। जी, एक व्यक्तिगत मुकदमा भी आपके लगाया गया, उसको लेकर के उसका कारण बता सकता हूँ। उसके बाद फिर आपके ऊपर जो धमकाने का भी आरोप है। हाँ, तो साहब देखिए, मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, मैं खुद कानून जानता हूँ, बड़े से बड़े वकीलों से मेरा संपर्क है। मुकदमा पूरी तरीके से झूठा है और बाद में फिर धमकाने का मुकदमा लगाया है, तो मुझे धमकाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। फर्जी केस में आसानी से केस जीत रहा हूँ। आप सबको पता होगा शायद, मेरे ख्याल से मेरी जमानत रतलाम से हुई, मुझे हाईकोर्ट जाने की जरूरत नहीं पड़ी, सुप्रीम कोर्ट जाने की जरूरत नहीं पड़ी। तो फर्जी केस में क्यों धमकाऊंगा, मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी राजीनामा की साहब, पूरा फर्जी। और इसमें ये केस रजिस्टर करवाने में कांग्रेस के एमएलए साहब से जुड़े हुए जो लोग हैं उनका हाथ है। अगर आप लोग पता करेंगे तो फिर मेरे पास सबूत भी है। कांग्रेस बनाम जयस, मतलब हर्ष विजय गहलोत वर्सेस आप, या फिर कांग्रेस वर्सेस आदिवासी? मैं तो साफ साफ बता दूं, त्रिकोणीय मुकाबला है। बीजेपी वो, हम लोग उसको हल्के में नहीं ले रहे हैं साहब। इनका वोट बिल्कुल एकदम वो होता है, पक्का वोट होता है, इनके वोट कटते नहीं है। और कांग्रेस के वोट हमारे पास इसलिए आ रहे हैं, इन्होंने, गहलोत साहब ने कुछ भी काम नहीं किया। स्कूलों में आप लोग चेक करेंगे, बच्चों की, छोटे छोटे बच्चों की जिंदगियां खराब हो रही हैं, स्कूलें ठीक से नहीं चल रही हैं। अस्पताल के अंदर में देखेंगे आप लोग तो उसमें कचरा भरा हुआ बहुत सारे अस्पतालों में। मौजूदा विधायक साहब पढ़े लिखे लोगों के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। लगातार जो है बड़े नेता यहाँ पर आ रहे हैं, पहुँच रहे हैं। सबसे पहले जो शुरुआत हुई वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करी, उसके बाद फिर दिग्विजय सिंह आ गए कांग्रेस से लेकर के, कमलनाथ रतलाम जिले में थे, जेपी नड्डा हैं बीजेपी के अध्यक्ष हैं, राजनाथ सिंह हैं, शिवराज चौहान भी जो है वो आदिवासी बेल्ट में है, रावटी में। तो किस तरीके से देखते हैं आप इन दौरों को? इनको डर सता रहा है साहब, डर लग रहा है बड़े बड़े नेताओं को। अगर इनको अभी बार बार इसलिए आना पड़ रहा है कि पहले नहीं आए, अगर ये पहले भी बार बार आते हैं चुनावों के पहले में, तो लोगों की समस्या सुनने के लिए। रतलाम सैलाना में ये विधानसभा 221 है, यहाँ पर अगर पहले भी इनके लगातार दौरे होते रहते हैं, 1 साल पहले, मतलब लगातार कुल मिला करके, अगर मान लो मैं कल से चुनाव जीतता हूँ तो मैं लोगों को ये कह रहा हूँ कि मैं 8 दिन के अंदर आपके गाँव के अंदर में आ जाऊंगा। कितनी उम्मीद मान रहे हैं जीत के? कितना जो है वो जन सलाब आपके साथ है? मैं सर ये मान रहा हूँ कि 2,10,000 के लगभग टोटल वोटर्स हैं, उसमें से 1.5 लाख से ज्यादा वोटर्स नौजवान हैं, युवा वोट हैं, राइट, लेस देन 35 ईयर्स की एज हैं। तो 35,000 से नीचे के जो लोग हैं वो सारे के सारे एक तरफा मेरे समर्थन में हैं, राइट। और उसके ऊपर के जो लोग हैं, परेशान लोग, मतलब क्या बोलते हो, डाउटफुल जो वोट्स हैं, जिन्हें ये सूझ नहीं पड़ रही कि हम किधर वोट दें, वो सारे के सारे लोग हमारे साथ में हो रखे हैं। लेकिन ऐसा बताया जाता है अंतर्गल तो आपके यहाँ पर भी है, जयस में भी, आपके भी जयस के अंदर ही भाई कई लोग हैं जो आपका भी। देखिए, मैं राजनीति जानता हूँ, ए प्लान, बी प्लान, सी प्लान सारे जानता हूँ, और सारे लोग, हम लोग एक है। आपने देखा होगा कल हमारी रैली थी सैलाना के अंदर, आखिरी रैली थी वो, हम एक और रैली करने का सोच रहे हैं। उस रैली के अंदर आपने पता लगाया होगा, चारों के चारों जिला पंचायत एक मंच पे थे, चारों के चारों कड़ी मेहनत कर रहे। हमारा जो जयस संगठन है, एक एक कार्यकर्ता एड़ी चोटी का जोर लगा रहा, छोटे कार्यकर्ता, हम लोग बहुत गरीब जरूर हैं लेकिन हम कड़ी मेहनत करने पीछे नहीं हटते। सारे कार्यकर्ता भूखे प्यासे रात दिन लगे हुए हैं, हम लोग सारे एक हैं। यह जो है जयस के जो नेता हैं और जो प्रत्याशी हैं, कमलेश्वर डोडियारी हमें बता रहे थे कि इस बार जो आदिवासी है वो एक बच्चा भी जो है वो अन्य पार्टियों को वोट नहीं करेगा, क्योंकि चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों ही तरफ से जो है वो नाराज चल रहे हैं। रतलाम से साजिद खान, NDTV।